हम सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में खुश रहें। हम अपने जीवन में कभी परेशान ना हो, हमें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। हमारा जीवन हमेशा बेहतर तरीके से बीतता रहे। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता और हम परेशान होते रहते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है और हमारी खुशी का ऐसा कौन सा रहस्य है जो हमें नहीं मिल पाता। दोस्तों, हमारे दुखों का कारण हम खुद होते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं। आप कहीं बाहर गए, अपने ऑफिस में जैसे आप काम करने गए हैं, आपको वहां पे आपके कलीग ने बोला कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे अच्छा इंसान मैंने कोई देखा ही नहीं है, आप दुनिया के बेस्ट आदमी हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। आपको बड़ा अच्छा लगा, आप बहुत खुश हो गए। आपको लगा कि बस आज का दिन तो मेरा बन गया, मैं बहुत खुश हूं और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अगले दिन फिर आप अपने ऑफिस जाते हैं, आपका वही कलीग आपसे कहता है कि आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं, आपसे खराब इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, आपसे बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। फिर आपको टेंशन हो जाती है, आप तनाव में आ जाते हैं और पूरा दिन आपका टेंशन में चला जाता है। लगभग पूरा हफ्ता, महीना आप उसी टेंशन में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इंसान एक ही है, आप अकेले हैं, लेकिन आप पर फर्क पड़ा उस इंसान की बातों का। जिसने आपकी तारीफ की तो आप उससे फूले नहीं समाये, खुश हो गए। उसने आपकी बुराई कर दी तो आप बड़े ही दुखी हो गए। तो अब मुझे बताइए कि आपके दुखों का कारण कौन है? हम खुद ही हैं अपने दुखों का कारण। किसी और इंसान को हम अपने दुखों का कारण नहीं बना सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा इंसान हमें इफेक्ट कर ही नहीं सकता जब तक हम खुद ना चाहें। दूसरा इंसान भी हमको तभी परेशान कर सकता है जब हम खुद परेशान होते हैं, जब हम खुद उसकी बातों को अपने ऊपर लाद लेते हैं, उनसे इफेक्ट होते हैं। जब हम उनकी बातों को इग्नोर कर देंगे, उनकी बातों को नजरअंदाज करेंगे, तो हम परेशान नहीं होते हैं, हम दुखी नहीं होते। देखिए दोस्तों, हमारे सुख और दुख हमारे ही हाथ में है। अगर आप अपने आप से, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास हो रही ऐसी घटनाओं को, ऐसे लोगों को आपको नजरअंदाज करना होगा। ऐसे लोगों से आपको खुद को मजबूत बनाना होगा और खुद को बचा भी नहीं सकते हैं तो खुद को इतना स्ट्रांग करना होगा कि ऐसी बातें आपको इफेक्टेड ना करें, आप उनसे परेशान ना हो। जैसे कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जब तक आप खुद ना चाहें, जब तक आप खुद ने सोचा ना हो, तब तक कोई व्यक्ति ना तो आपको परेशान कर सकता है, ना आपको दुख दे सकता है, ना आपको चिंता दे सकता है और ना ही आपको तनाव, कुछ नहीं दे सकता। इवन खुशी भी नहीं दे सकता जब तक आप खुद से, अपने आप से ना सोचें, उन सब चीजों को ना लें। देखिए, हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो हमें ना चाहते हुए भी टेंशन दे देते हैं, परेशानियां दे देते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उन परेशानियों को ना लें। देखिए, हमारे जब आसपास के लोग हमें तनाव देते हैं, टेंशन देते हैं, तो ऐसे में आपको मानसिक तौर पर मजबूत होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन का सामना करने के लिए जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं बनेंगे, आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे और बार बार आप हताश होते रहेंगे, निराश होते रहेंगे और ऐसे लोग खुश होते रहेंगे। दोस्तों, हमारे सुख और हमारे दुख हमारे ही अंदर छिपे हुए होते हैं। बस हमें जरूरत होती है उन्हें पहचानने की। जब आपने ठान लिया कि मुझे खुश रहना है, तो आपको कोई भी इंसान दुखी नहीं कर सकता। इस चीज पर मुझे कबीरदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा याद आ रहा है। तेरा साई तुझ में है, जो फूल वन में बास, कस्तूरी का हिरण जो फिर ढूंढे घास। इसका अर्थ है कि हमारी खुशी और हमारे दुख का कारण हम खुद ही हैं। हमारी खुशियां भी हमारे अंदर छुपी हुई हैं, हमारे दुख भी हमारे अंदर छुपे हुए हैं। पर जरूरत है हमें उन्हें बाहर निकालने की, उन्हें पहचानने की। हम अपने अंदर से क्या निकालना चाहते हैं? कलेश, दुख या फिर खुशी? जैसे कि कस्तूरी का हिरन है, उसको कस्तूरी की स्मेल आती रहती है, लेकिन वो स्मेल आती है उसकी नाभि से ही, उसे पता नहीं होता और वो खुशबू को झाड़ियों में ढूंढता रहता है। ऐसे ही हम लोग होते हैं, हर एक समस्या का समाधान हमारे ही भीतर होता है।
बस ज़रूरत होती है हमें शांति से बैठने की और थोड़ा सा विचार करने की, और समस्याओं का समाधान हमें आसानी से मिल जाता है। तो हमें कस्तूरी का हिरण नहीं बनना है, इधर उधर नहीं भटकना है। हमें अपनी समस्या का समाधान शांति से बैठ के और खुद ही निकालना है। दोस्तों, किसी भी समस्या का समाधान, आपकी समस्या का समाधान कोई दूसरा इंसान नहीं निकाल सकता, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप हैं कोई दूसरा इंसान नहीं है। वो आपको थोड़ा सा बस हिंट दे सकता है, थोड़ी सी आपको कोई राह दिखा सकता है, लेकिन चलना सिर्फ आपको है, और तय भी आप ही को करना है कि आपको चलना है या फिर बैठे रहना है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।